अजय, मेरी आवाज तो ठीक आ रही है आपको? नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग कथा उपनिषद का अध्ययन करते आ रहे हैं। अभी हमारे आचार्य यतेंद्र जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी। ये आवाज नहीं ज्यादा होंगी ना? भले धन्यवाद हाँ, दीपक जी। अब वो नहीं सब होंगी। सत्संगियों का स्वागत है। चलो। हम अपना कठोपनिषद का अध्ययन जारी रखते हैं। देखिए, मुख्यतः ये जो कठोपनिषद की ये जो सारी व्याख्या है, सारा ज्ञान है, एक प्रश्न के आसपास घूम रहा है, जो जिसको कि नचिकेता ने यमराज से पूछा था। और वो प्रश्न था कि इस की अस्तित्व रहता है कि नहीं रहता। हम देखते हैं लोग मरते हैं, देखते हैं हम लोग पैदा होते हैं, और उसके बाद कुछ समय तक इस धरती पर विचरण करते हैं, कर्म करते हैं, सुख पाते हैं, दुख पाते हैं। वो कुछ लोगों को दुख देते हैं, कुछ लोगों से सुख पाते हैं, कुछ लोगों को वो खुद सुख देते हैं। ये सब क्रियाएं चलती रहती हैं। उसके बाद फिर विलीन हो जाते हैं। तब उसका प्रश्न ये था कि इसके बाद भी कुछ रहता है, या यही जो है जन्म से लेके मृत्यु तक ये जो हम लीला करते हैं यही है। क्या इस कहीं सपना तो नहीं है? तो इस प्रश्न को के संदर्भ में यमराज ने बहुत सी बातें बताई उसको। अब यहाँ पर एक, तो हमने कर लिए थे, फर्स्ट चैप्टर पूरा कर लिया था। फर्स्ट चैप्टर में दो तीन सब चैप्टर थे, वो भी खत्म हो रहे थे। अब हमारा सेकंड चैप्टर का फर्स्ट सब चैप्टर चल रहा था। तो इसमें जो कठोपनिषद में है, उसमें सब चैप्टर को वल्ली कहते हैं। वल्ली मतलब वल्ली कहते हैं ब्रांच को, एक जो निकल जाती है पेड़ की ना। तो उसी तरीके से सेकंड अध्याय, अध्याय का अर्थ होता है जिसको कि हम अध्ययन करने जा रहे हैं। और वल्ली का मतलब होता है उस अध्ययन में से एक ब्रांच निकल गई। तो ये जो था वो चल रहा था कि हम इस सबसे परे जो सबको सस्टेन किए हुए है वो कौन है, और उसको हम क्यों नहीं देख पाते हैं। तब उसमें तरह तरह के संदर्भ देके यमराज नचिकेता को समझा रहे हैं। तो उसी पे हम मंगलाचरण पहले कर लेते हैं। हमने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था। मंगलाचरण करने के बाद फिर अपना चालू करते हैं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम अक्षिभिर्यजत्रः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं स्वस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तरक्षोरिष्णेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसूर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावने ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। यतेंद्र जी। हाँ, तो देखिए प्रसंग चल रहा था कठोपनिषद में उसका कि मृत्यु के बाद कुछ अस्तित्व रहता है कि नहीं रहता। अब हम जो हमारे इंद्रिय जो अनुभव करती हैं वो ये अनुभव करती हैं कि देयर इज ए वर्ल्ड आउटसाइड जिसको हम देख रहे हैं, जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं और उसी में हम भोग कर रहे हैं। और उसके बाद हम सबको सबको ऐसा करते देखते हैं और हमको ये भी दृष्टिगोचर होता है कि जो जीव है, द इंडिविजुअल्स, वो समय में प्रकट होते हैं और समय के साथ नष्ट हो जाते हैं।
तो क्या यही है सब कुछ, या कुछ किया जा सकता है इसके बारे में? अगर यही है तो फिर तो जो कुछ चाहे कर लो, मतलब अब लेकिन क्या है भी इसके बाद? तब उसमें यमराज दिखाने की कोशिश करता है कि जो हमारे दृश्य वर्ग के पीछे जो है सत्य, वो क्या है, जो जो अनश्वर है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, वो है क्या? वो हमारे भीतर भी है, और वो इस सब में फैला हुआ है। वो ना कभी नष्ट होता है, और वो वही ये डिफरेंट जीव के प्रकृति के साथ मिलके, प्रकृति को चलायमान करके ये सारे प्राणी प्रकट होते हैं। और फिर जो प्राकृतिक पार्ट है वो तो नष्ट हो जाता है, वो तो हमेशा चेंज होता रहता है, हमेशा कंटिन्यूअसली। जैसे बचपन नष्ट हो गया तो उसके बाद जवानी आई, जवानी नष्ट हो गई, उसके बाद बुढ़ापा आया, और मौसम देखते हैं, हर समय आपके, यहाँ तक कि आप जो अंतःकरण है, जो आप सोच रहे हैं, वो भी बदल रहा है। हो सकता है किसी टाइम आप किसी बात में बिलीव करते हो, कहीं आपकी श्रद्धा हो, और वो श्रद्धा आपकी कभी भी बदल सकती है। एक स्टांच हिंदू हो सकता है, इज कंप्लीटली पॉसिबल कि वो एक दिन मुसलमान बन जाए, या मुसलमान एक दिन हिंदू बन जाए। दिस दिस ये जो है हमारा अंतःकरण, वो चेंज होता रहता है। तो इस चेंज के पीछे, और जो भोग के पीछे आखिरकार है क्या, उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें इमराज ने कहा था कि देयर इज ए डिफिकल्टी, उस सत्य को पहचानने में एक बाधा है। और वो बाधा क्या है, इसी का मैंने आप लोगों को मिड टर्म एग्जामिनेशन पूछा था, याद हो, मेरा क्वेश्चन था, देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या था क्वेश्चन, 1 सेकेंड। उसमें कहा था, द क्वेश्चन वाज, व्हाई ए लिविंग एंटिटी कैनॉट सी और विजुअलाइज, कंप्रहेंड और नो द अंतरात्मा। अंतरात्मा जो कि शाश्वत और सनातन है, उसको क्यों नहीं हम अनुभव में ला सकते हैं, हम क्यों नहीं? अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो दिया हुआ है कठोपनिषद में, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मेरा क्वेश्चन था कि आप उस श्लोक को बताइए कि वो कौन सा श्लोक था। तो ट्राई कर सकते हैं हम अभी, कौन सा श्लोक है वो जिसमें ये बताया है कि क्यों नहीं अंतरात्मा को देखा जा सकता है? क्या Why बाधा है जीव के लिए not see? कि Yeah. Why a living अब entity अब तक जो आप cannot see or visualize, comprehend कैनॉट सी, the अंतरात्मा? या कौन सा श्लोक है जो एक ये कह श्लोक रहा था। है? अच्छा, तो मेरे पास या विद दिस वी हैव टू गो अप एंड डाउन। आप देख लीजिए, थोड़े सो बहुत श्लोक आसपास या के याद हैं। ज्यादा दूर नहीं है, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है। सो कहता है नॉट तो रखे ये जो हमने अभी तक पढ़ लिए उनमें से है ना? हाँ, उनमें से है। ज्यादा दूर भी नहीं है, हम्म। ये भी बता दूं एक दूसरा क्लू। महत् परम भक्तम पुरुष परम पुरुषान्न पर किंचित सा काष्ठा सा परागति सर्वेषु भूतेषु गुरुत्वात् प्रकाशते परमेश्वर शरीर की आत्मा सत्ता है, अपनी माया से आच्छादित करते रहने 5 मिनट देते हैं, फिर हम वी विल ट्राई टू सी। दर्शनों को ही सूक्ष्म बुद्धि द्वारा दर्शन देता है। आई थिंक दिस इज द 11th वन। महतः महतः 11th कौन परम सा? परम व्यक्तम व्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। परमेश्वर सभी इसमें के तो हायरार्की, है।
परमेश्वर इसमें परमेश्वर हायरार्की बताई है मतलब। की बताई, परमेश्वर सभी के आत्मा रूप से देहधारियों में निवास करता हुआ भी अपनी माया से आच्छादित कर रहने के कारण प्रकट नहीं होता, केवल सूक्ष्म दर्शियों को ही सूक्ष्म बुद्धि द्वारा दर्शन देता है। अच्छा, आपका चलिए क्वेश्चन डिफरेंट ये है भी ना? 11 आप बता रहे थे ना, 11। हाँ, उसमें तो 11 के आस जीवात्मा से बोलबती, हम बुद्धि भगवान में। की अव्यक्त माया शक्ति, अव्यक्त माया से भी श्रेष्ठ पुरुष है। पुरुष से श्रेष्ठ और बलवान कुछ भी नहीं है। वो ही सबकी परम अवैध, वही परम गति है। तो ये है इसमें। लेकिन इसमें ये नहीं दिखाया है कि व्हाट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग, वेयर इज द ऑब्स्ट्रक्शन, जो कि हमको नहीं देखने दे रहा है। हम्म। मतलब एक तो ग्रास रूट में तो वही है कि माया की वजह से नहीं है, क्योंकि माया कंफ्यूज कर रही है। लेकिन उसका भी एक और पार्ट है। या स्वयंभू परमेश्वर ने इंद्रियों के बाहर के द्वारा बाहर की ओर निर्मित किए हैं, इसलिए बाह्य वस्तुएं ही देखी जाती हैं, अंतरात्मा नहीं देखी जा सकती। हाँ ये देखिए, अब आपने पकड़ा उसको, अब आपने बस, हाँ यही है ठीक है ना? इसका। तो जिसका देखो ये आंसर है कि हाँ ये है। क्योंकि इसमें सही है। शब्द भी यूज किया है ना अंतरात्मा, इसमें क्या है? या परान, परान चिखान व्यतरण स्वयंभू तस्मात् परान पश्यत न अंतरात्मन या कश्चित धीरा प्रत्येक आत्मानम एक्ष अमृत चक्षुर अमृतम इच्छनि। या जो मतलब जो भगवान ने, परम तत्व ने, ये जो जीवात्मा, जब जीवात्मा में प्रवेश करता है तो ये जो इंद्रियों के, क्योंकि हम किसी चीज को जानने की कोशिश करते हैं, अपनी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, और फिर इंद्रियों से जो इनपुट मिलती है वो माइंड को जाती है, और माइंड उसको फिर सोचता है कि क्या चीज है। तो ये जो इंद्रियां हैं वो सिर्फ बाहर की तरफ देख सकती हैं। बाहर की मतलब ये है कि जो अंतरात्मा जिसके कारण इंद्रियों को वो मिल रही है, प्रेरित हो रही हैं, जिनके कारण इंद्रियां काम कर रही हैं, उसको नहीं देख सकती हैं। जो इंद्रियों का काम, जैसे आप देखिए, हमें देख लीजिए, आप अपनी अपनी आंख आप देख नहीं सकते। अगर आप कोशिश करें कि मैं अपनी आंख देख लूं तो नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो बाहर की तरफ है। हम्म। आपको देखने के लिए क्या चाहिए? आपको मिरर चाहिए या अपनी आंख देखने के लिए। तो आ, इसको कहते हैं प्रति, मतलब जो डायरेक्टली आप नहीं देख सकते, लेकिन वो जो रिफ्लेक्ट होके आ जाए उससे ना, वो देखी जा सकती है। आ, इसीलिए केनो प्रश्न बताया है, प्रतिबोध, प्रतिबोध से वो जाना जाता है, डायरेक्टली बोध नहीं होगा, लेकिन सेकेंडरी उससे बोध होगा, क्योंकि हम हमारा माइंड नहीं, अगर हम चाहें माइंड से हमको कंप्रेंड कर लें वो नहीं हो पाएगी। तो इसमें बताया था परांच ख्यान व्यतरण संभु तस्मात् परांच पश्यत न अंतरात्मा। उसमें किरण में दे दिया कि इंद्रियों के द्वार बाहर की तरफ खुले हुए हैं, मन का जो है वो भी थिंकिंग बाहर की तरफ है, इंटेलिजेंस की भी थिंकिंग बाहर की तरफ है, सबकी बाहर के। तस्मात् परांच पश्यति, इसलिए वो बाहर देखता है, ना अंतरात्मा नहीं। वो फिर बताते हैं कश्चित धीरा, जो धीर पुरुष हैं वो प्रत्येक आत्मा, मतलब उनका जो है, उसका जो इंद्रियों का फ्लो बाहर की तरफ है उसको भीतर की तरफ लौटा के देख सकते हैं। तो जो हमारे पतंजलि योग सूत्र में एक है ना, प्रत्याहार, हम्म। प्रत्याहार ना, प्रत्याहार ये मीन है कि जो इंद्रियों की जो बाहर की टेंडेंसी है उसको हम भीतर ले जाने की कोशिश करते हैं, तब मिलता है। तो ये सेट, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस आंसर एवरीबॉडी? हाँ जी। अच्छा, कहाँ पे हमने छोड़ा? ये कौन सा पेज है जी, इंग्लिश का या हिंदी का? इंग्लिश का, वह हिंदी का जो है ना, ये द्वितीय बल्ली का पहला ही श्लोक है, द्वितीय अध्याय का द्वितीय वाली है। पहला श्लोक। द्वितीय अध्याय का, द्वितीय, द्वितीय अध्याय की पहली वल्ली।
पहली पहली बल्ली या प्रथम और बल्ली, प्रथम बल्ली और प्रथम पहला, श्लोक। हाँ या हाँ ये हाँ, वो यतीन्द्र जी का बहुत प्रिय श्लोक है, इनको बहुत प्रिय है और बिल्कुल कंठस्थ रहता है। और बहुत बहुत बार ये उच्चारण करते हैं इनका समझाने के लिए हमें। मुझे पता होना चाहिए था, ये परांची वाला जो है ना, ये इनका फेवरेट है। हाँ। और कौन एक सा और मंत्र? दूसरा फेवरेट भी है, है ये? पहला। पहला, परांची खानी। परांची का क्या अर्थ है यतेंद्र जी? परांची खानी। अब बाहर, पर अच्छा, पर आंची, परा परांची मीन्स पर, परांची बाहर की बाहर की तरफ, यस। तरफ नहीं। खानी, खानी के देखो तृण। खानी का इंद्रियों के द्वार व्यतरण बताए जाते हैं, इसलिए मनुष्य इंद्रियों के द्वारा परांग, बाहर की वस्तुओं को ही देख सकता है। तस्मात् परांग पश्यति, इसलिए बाहर की वस्तुओं को ही देख सकता है, न अंतरात्मा को नहीं देख पाता है। ठीक है। कश्चित धीरा, कोई कोई बुद्धिमान मनुष्य। अब हमने कहाँ पे, दीपक जी आपको याद है कहाँ पे छोड़ा था? या हमने यहाँ पर मैंने नोट किया था पेज नंबर 101 on the English one, अच्छा, and श्लोक, that means या श्लोक। I have that page here. तो ये वाला नंबर फोर्थ जो है, स्वप्नांत जागरित हाँ रितांत हाँ, चौभो, या यहाँ पर आ गए थे हम। या ओके, या। अच्छा, पिछले श्लोक में बताया था कि जिसके द्वारा इन, इससे जस्ट प्रीवियस श्लोक है उसको, क्योंकि कंटिन्यूटी करने के लिए मैं उसको भी कर देता हूँ। येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश मैथुनान एते न विजानाति किमत्र परिशस्यते एतद वै तत्। तो उसी में बता रहे हैं कि जिसके द्वारा मनुष्य शब्दों को, मतलब हियरिंग किसके द्वारा होती है, और स्पर्श, सेंस ऑफ टच कहाँ से आता है, रूप, द शेप हाउ वी सी, और मतलब टेस्ट और स्मेल का अनुभव करता है, उसी के अनुग्रह से ये भी जानता है। इन सब के बाद जो रह जाता है वही परमात्मा है, मतलब इन सब, या इन 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 सब, इन ये सब के सब क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर में ये है कि जो भी है आपकी, जो इंद्रियों को इनपुट मिल रही है वो खत्म हो जाती है, कभी हमेशा नहीं रहती है। अच्छा, लेकिन हमेशा कौन रहता है? हमेशा वो रहता है कि जो इसको अनुभव कर रहा है, जिसके अनुभव है, जिसके ये हमेशा, आज को एक टेस्ट किया और फिर दोबारा दूसरा टेस्ट किया, और कोई हाँ, सारे जो सेंस हैं उसमें आपकी जो है इनपुट है वो बदलती रहती है, लेकिन उसके पीछे कौन है, वो जो रह जाता है वही है सब कुछ। हम्म। अब चौथे पे आते हैं। स्वप्नांतम जागृतांतम च उभय येनानुपश्यति महांतम विभुम विभुम आत्मानम मत्वा धीरो न शोचति। स्वप्न के दृश्यों को और जागृत अवस्था के, इन्हीं दोनों अवस्थाओं के दृश्यों को जिससे बार बार देखता है, उस सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापी सबके आत्मा को जानकर धीर बुद्धिमान मनुष्य सोच नहीं करता है। अगेन वही थीम है कि अ, शरीर की अवस्थाएं हैं जो अपने आप आ जा रही हैं। अभी जागृत अवस्था है, जागृत के बाद स्वप्नावस्था, जब थक जाएंगे उसके बाद जब सोने चलेंगे,
तो डीप स्लीप और डीप स्लीप के बीच बीच में स्वप्नावस्था भी आती रहती है, और ये कंटिन्यूस साइकिल चलता रहता है। लेकिन जो कंटिन्यूस साइकिल चल रहा है अवस्थाओं का, उस अवस्थाओं में जो अवस्थी है, अवस्थी मीन्स जो इनका विटनेस है, वो सब, वो आत्मा, आपका इंडिविजुअल आत्मा भी है और सबका आत्मा भी है। उसको जानकर जब उसकी तरफ हमारा ध्यान चला जाता है, तब बुद्धिमान मनुष्य सोच नहीं करता, मतलब उसको कोई शोक संताप नहीं होता है, क्योंकि वो निरंतर है। अब ये देखिए, हम सब लोग बैठे यहाँ पे इस प्रश्न में विचार कर रहे हैं। ये आ नहीं सकता, सबके उसमें नहीं आ सकता है कि कौन है जो कि जग रहा है, फिर सो जाता है, फिर जग जाता है, और ये जो अवस्थाएं हैं आ रही हैं, मतलब डीप स्लीप में मैं रहता ही नहीं हूँ। इसमें कोई सेंस ही नहीं रहता कि मैं हूँ या नहीं हूँ, कहाँ हूँ, किस जगह हूँ, सुख है दुख है, कुछ नहीं होता है। तो ये आती रहती है, हम इसको एज सच एक्सेप्ट करते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं प्रश्न उठता है कि आखिरकार ये है क्या, और कहाँ हमको ले जा रही है, और उसके पीछे है कौन जो इसका अनुभव कर रहा है। अच्छा, पांचवा कहते हैं, या इमम मद्वदम वेद आत्मानम जीवंतिकात ईशानम भूत भवस्य न ततो विजिगुप्त से एतद व तत्। जो मनुष्य कर्म फलदाता, सबको जीवन प्रदान करने वाले तथा भूत वर्तमान और भविष्य का शासन करने वाले इस आत्मा को समीप जानता है, उसके बाद वो ना कभी किसी की निंदा करता है। और ये वही है जिसके बारे में तुमने पूछा था, ये वही है। इसका इंग्लिश में आप पढ़ दीजिए, क्या कह रहे हैं, बहुत शार्ट में, मतलब उसमें लंबा तो होगा। Yeah, that which is the perceiver of the dream and waking life objects, and that which is between both these states, that is the Atman, या knowing which no one grieves. ओके, तो ये तो क्लियर है। ये तो चौथा था, अब पांचवें का। अच्छा, पांचवें का, या इमम मद या इमाम का ट्रांसलेशन जो है वो यहाँ पर इसमें इन्वर्टेड कॉमर्स में देते हैं यूजुअली। कहाँ गया? हाँ हाँ, इन्होंने काफ़ी डिटेल में डाला हुआ है। दिस आत्मन इट इज़ दैट मेक्स यू फील दैट यू आर द एंजॉयर ऑफ द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। वी आर अंडर द इम्प्रेशन दैट वी आर इंडिविजुअल डूअर्स। मधु मीन्स हनी। फॉर अस एक्सपीरियंस इन दिस वर्ल्ड इज स्वीट लाइक ये, हनी। ये वाला नहीं है? हाँ यही है, हाँ यही है। Yeah, sweet like honey, and so we cling to it. Existence is itself joy, even with all the suffering it involves, even with all the miseries, because the Atman reflects himself in our lives. The taster of the honey is the Atman, and the taste comes from him too. This joy of life does not come from a distant place. The consciousness of our being alive comes not from outside. Our life is identical with our existence. ओके ओके, अब हम पांचवें में चलते हैं, ये जितना थोड़ा हो गया, सिक्स में जाते हैं। हाँ जी। यह पूर्वम तपसो जातम अदभ्य पूर्वम अजायत गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तम यो भूतेर भविष्य पश्यत एतद व तत् एतद तत्। जो जल से पूर्व हिरण्यगर्भ से रूप में प्रकट हुआ था, उस सबसे पहले तप से उत्पन्न हृदय गुहा में प्रवेश करके जीवात्माओं के साथ स्थिर रहने वाले परमेश्वर, जो पुरुष को देखता है वही ठीक देता है। एतद वह, ये ये ही है तत्,
जिसके बारे में तुमने पूछा था। इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ही हु वॉज बोर्न ऑफ ओल्ड फ्रॉम ऑस्टेरिटी फ्रॉम द वाटर्स, ही इज इन योर ओन हार्ट एज द बॉटम ऑफ योर बीइंग. बाई diving deep within, you can operate the whole universe. This inaccessible reality is the most secret being in your own being. Nachiketas, this verily is that. दीपक जी ये कौन सा पेज पढ़ा है जी आपने? इंग्लिश वाले में मैंने अभी पढ़ा है 105 106. 105 के क्या बॉटम में ये जो या इन्वर्टेड कॉमास में है? हाँ जी, हाँ जी, इन्वर्टेड कॉमर्स में जो है ना वो ट्रांसलेशन है नमस्कार। और बाकी सारी एक्सप्लेनेशन है उनकी. नमस्कार बिमला जी. नमस्कार। बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं. Yeah, nice to see you. सेम वेलकम। ही. या अभी हम वही कर रहे हैं कथा उपनिषद, और इंग्लिश वाला अगर आपने खोला है तो वी आर ऑन पेज 106. अगर आप दीपक जी आप इजाजत दें तो मैं एक बार दोबारा इसको पढ़ देता हूँ. हाँ जी, पढ़िए. मुझे समझ नहीं आ रहा था तो इसलिए अब मुझे मिल गया है. पढ़िए. आप पढ़ दीजिए, मैं पढ़ता हूँ जैसे आप कहते हैं. आप पढ़िए, आप पढ़िए. ये है जी छठा श्लोक है और इसका 104 पेज पे इंग्लिश के श्लोक है और मंत्र है. और 105 के बॉटम पे नीचे से चौथी लाइन में इसकी ट्रांसलेशन है जो इन्वर्टेड कॉमास में है. हाँ जी. He who was born of old from austerity from the waters, he is in your own heart as the bottom of your being. He who was born of old from austerity from the waters, he is in your own heart as the bottom of your being. By diving deep within, you can operate the whole universe. By diving deep within, you can operate the whole universe. This inaccessible reality is the most secret being in your own being. Nachiketa, this verily is that. Yeah. Interesting. ये कॉम्प्लिकेटेड है. Yeah. युपेंद्र जी या दीपक जी आप थोड़ा हिंदी में बताइए ये क्या लिखा था, इसका हिंदी ट्रांसलेशन. Inaccessible to dive, yeah, naturally. Yeah. It's inaccessible to dive just to see the whole या Brahman. ये एक वर्षन मेरे पास है हिंदी वाला, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य का. उसमें हाँ जी. वो उसका जो ट्रांसलेशन बता रहे हैं, यह वह परमेश्वर है जो जल से पूर्व उत्पन्न हुआ था, सर्वप्रथम हृदय गह्वर में प्रविष्ट होकर प्राणियों में निवास करने वाले परमेश्वर को जो देखता है वह, ब्रैकेट में है, वह ज्ञानी है. बस तो इसका मतलब है कि सबसे पहले भगवान ने जल की क्रिएशन की. Does that mean this? Yeah, I think they are giving a lot of importance to water here. Now, which water we don't know, which body of water, but definitely water is one of the things that has been, of course, everything's been created by the creator, but water को यहाँ पर बहुत emphasize किया है. यतिंद्र जी बताएंगे अगर कि इन्होंने कोई इसका रेफरेंस देखा हो कई जगह पर. इसमें जल अदभ्य अदभ्य को जल कहा है. अच्छा. अच्छा, जल के भी बहुत से तरीके के जल होते हैं ना. जल के बहुत से सारे नाम है, जैसे अ, जल है,
वारी है, तोयम है, तो यम। और हर एक के डिफरेंट कनोटेशन है। ये जो अदब्य है, वो जो आप पानी पीते हैं उसकी बात नहीं है। ये अच्छा। कुछ और ही है। ये कुछ और ही जल की बात करी जा causal रही है। ocean या something like that, causal ocean, because there is a causal हाँ ocean as हाँ, you इसकी mentioned. या हाँ, वो जो है जहाँ से सारी जो कारण बना सबका, मतलब यहाँ पर सारे जीवों के, देखो हमारी जो वो जो है सांख्या के चार्ट में यह है कि पहले तो अव्यक्त अव्यक्त प्रकृति है, नॉन मैनिफेस्ट प्रकृति, जिसमें तीन गुण जो हैं वो पूरे साम्यावस्था में है, उसका कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है। और उसमें सबसे पहले जो चेंज आया पुरुष के संसर्ग करने से, मतलब उसमें पुरुष की जो कॉन्शियस एलिमेंट था उसमें एंटर हुआ प्रकृति के भीतर। प्रकृति जड़ थी, उसमें सिर्फ तीन गुण थे और तीन गुण साम्यावस्था में थे। लेकिन जब पुरुष मीन कॉन्शियस एलिमेंट उसमें आया, तब उसमें चेंज होने चालू हो गए। और उसमें जो चेंज हुआ, तो सबसे पहला जो चेंज था वो था महातत्व का। उस महातत्व में सारे जीव पोटेंशियल रूप से थे, लेकिन अलग अलग नहीं थे। अलग अलग नहीं से मतलब ये था कि उस टाइम सेपरेशन नहीं था कि मैं दीपक जी हूँ, मैं ये क्या कहते हैं, हरीश जी हूँ, इस तरीके का नहीं था। वो सब एक ही था उसके भीतर। और उसके बाद फिर पहला जो एलिमेंट हुआ वो सेपरेशन होके अहंकार का, कि मतलब उसमें डिफरेंट इंडिविजुअल अपने को अलग अलग समझ लगे उस तरह से, हालांकि वो कनेक्टेड थे। तो यहाँ पे बात कर रही है, यहाँ पे बात की जाती है कि इन सबसे जो पहले था, जो कॉन्शियस एलिमेंट, जिसके कारण ही सारे चेंज आए, जिसके कारण ही प्रकृति में डिस्टरबेंस हुआ, और जिससे सारी जीवात्माएं वगैरह निकल आई। अच्छा, तो इसमें बता रहे हैं वो जीवात्मा के साथ स्थिर रहने वाला, तो वो सबके भीतर है, क्योंकि उसी के कारण जो कॉन्शियस एलिमेंट था, वो कॉन्शियस एलिमेंट सबके भीतर है, सब है। और उसको जो देख सकता है, उस कॉन्शियस एलिमेंट को, वही वही है वो। अच्छा, तो वो जो आप ऐसे जीवात्मा नहीं अच्छा, उसमें पहले बता दिया है कि आप इंद्रियों से और मन और बुद्धि से उसको नहीं देख सकते हैं। उसके लिए मन बुद्धि और इंद्रियों को पूरे की पूरी, जब आप की इनकी सब चेष्टा खत्म हो जाती है, जब ये बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, तभी जो प्रकृति जो है, जो कि ये जो दृश्य वर्ग पैदा कर रही थी, तो वो दृश्य वर्ग भी उसके साथ खत्म हो जाता है। और जो रह जाता है, जिसमें कि जो कि नाशवान नहीं है, शाश्वत है, सनातन है, ध्रुव है, और अ, हमेशा रहने वाला है। तो ये है उसका। तो हम इसको सांख्य चार्ट से के रेफरेंस से इसको समझ सकते हैं। अगर आप लोगों को सांख्य का चार्ट हो, जो इस मैंने भेजा था, ट्री ऑफ सांख्य, तो हम्म, उसमें क्या इसमें हम अ, जो तीन विष्णु हैं, जो कारण दाक्षी विष्णु, गर्भोदाक्षी हाँ विष्णु और क्षीरोदाई दाक्षी विष्णु, उनका भी हाँ हाँ विवरण इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि जब हाँ, इन्होंने उसका उनका भी बताया कर कि सकते हैं। वाटर्स जो है, जो कॉजल ओशन, उसमें होते हैं कारणो दाक्षी विष्णु, जिसको जिनको महाविष्णु भी कहा जाता है। तो हाँ मैंने वो निकाला यहाँ पर, जो प्रभुपाद को उन्होंने क्वेश्चन किया था डिसाइपल्स ने कि विष्णु क्या है, तो उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें। तो वही तीनों विष्णु बताए हुए हैं। The Karanodakshi Vishnu हाँ Mahavishnu is हाँ the first Purusha avatar who is lying on the causal ocean. Karan Karanudaka. From या him, the innumerable universes manifest as he exhales
and into him the universes are destroyed as he inhales. ऐसी explanation दी या हुई है. ओके, अच्छा, और बाकी दो विष्णु भी बताए हुए हैं जो गर्भोदाक्षी, उनकी भी छोटी छोटी व्याख्या ही है. ही एक्सपेंड्स इनटू हाँ छोटी सी ईच बता दीजिए, हम लोग उसको यूनिवर्सल एक्सप्लेन करेंगे। shell as the Garbhodakshay Vishnu. This Vishnu is lying on the universal waters that originate from his perspiration and which fill the universe halfway. In his navel is a lake, and from that lake grows a lotus stem. Lord Brahma is born within that lotus. Inside the stem of the lotus are the 14 planetary systems. Okay, the third one, the this Vishnu expands, then this one Garbhodakshay Vishnu expands as यस, Kshirodakshay Vishnu, who resides in Shweta Dweepa on the Milk Ocean. This planet is actually a Vaikuntha planet that the Lord manifests within the material universe. In reality, it is more like a window through the material covering, which allows one to see a portion of the spiritual realm. It is an eternal abode and it continues to exist even after the destruction of the universe. So ये explanation बताई हुई है. मुझे लग रहा था कि there could be some connection with this shloka to that because of या this water, thing. Yeah, that is one way to understand. Yeah. लेकिन मतलब that is a description, okay? Hmm. अब उस डिस्क्रिप्शन से आप क्या अर्थ लगाते हैं Yeah. कि पसीने से ना, या या दूध का ओशन, तो Yeah. ये इस आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन वो डिस्क्रिप्शन जो है वो जो आप हमारा अनुभव है उसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है। Hmm. इन्होंने काइंड ऑफ वेरी शॉर्ट में जो मैकेनिज्म ऑफ द क्रिएशन है उसको दर्शाया है थोड़ा थोड़ा. बाकी अगर उसके ऊपर डीपर व्याख्या करनी हो तो फिर इट्स लाइक you're trying to show the whole cosmos on a theater screen all at once. वो होता नहीं है तो उसको फिर पार्ट्स में छोटा छोटा करके दिखाना पड़ता है. तो ये चक्कर है. इससे इससे आगे वाला तो और भी थोड़ा सा डिफरेंट है श्लोक. या हाँ जी. सातवां श्लोक जो पढ़ते हैं, या प्राणेन संभव आदित आदिति देवतामयी गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूतेभिर् य जायत एतद् वै तत्, जो आदित प्राण के सहित उत्पन्न होती है, जो प्राणियों के सहित उत्पन्न हुई है, और जो हृदय रूपी गुफा में प्रवेश करके तिष्ठन्ति वहीं रहने वाली है, उसे जो पुरुष देखता है वही यथार्थ देखता है। यही है वो परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था। तो इसका जो लिटरल जैसा लिखा है वो मैं पढ़ देता हूँ। उसमें लिखा है, सर्व देवतामयी भगवती आदिति देवी पहले पहल उस पर ब्रह्म के संकल्प से सब जगत की जीवनी शक्ति के सहित उत्पन्न होती है। सो देयर इज अ वन एग्रीगेट जिसमें सारे जीवन की जीवनी शक्ति होती है, वो प्रकट होती है, तथा जो संपूर्ण प्राणियों को बीज रूप से अपने साथ लेकर प्रकट हुई है।
और वो बीज रूप से उसमें सारे प्राणी हैं, लेकिन अभी सारे प्राणी अलग अलग नहीं है। हृदय रूपी गुफा में प्रविष्ट होकर वही रहने वाली वो भगवती, भगवान की अचिंत महाशक्ति, भगवान से सर्वथा अभिन्न है। ये बता रहे हैं कि उसमें कोई डिफरेंस नहीं है भगवान में और उस जो आदिति शक्ति के बारे में बता रहे हैं। दे आर सेम सेम मीन्स जैसे सीताराम और राधा कृष्ण, दे आर नॉट डिफरेंट, उसी तरीके से यहाँ पर भी है। उसमें उसमें कोई भेद नहीं है। भक्त सबके हृदय में प्रवेश किए हुए हैं। हे नचिकेता, यही ये ब्रह्म है जिसके विषय में तुमने पूछा था। हम्म। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो उसमें पेज पेज नंबर 108 में इन्वर्टेड कॉमर्स में आप पढ़ेंगी बिमला जी ओके। इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन को? मैंने आस्क टू अनम्यूट कर दिया, अनम्यूट कर लीजिए। कैन यू अनम्यूट? आई जस्ट मुझे अनम्यूट कर लीजिए आप। या हो गया, ठीक है। हो गया। हाँ जी, ये श्लोक 7 के बाद जो इंग्लिश हाँ जी, लिखी हुई है, लिखी हुई राइट? है कॉमर्स में। यस, या कॉमर्स में तो नहीं है, सच पैराग्राफ है। हाँ, कॉमर्स में है, सॉरी। कॉमर्स वाली वो ट्रांसलेशन है सिर्फ। Okay, okay, okay. This supreme being is not merely the transcendent presence called Brahman. He is not merely the supreme called Ishvara. He is also the cosmic prana, the life of all beings. ये कॉमे में खत्म हो गया। आगे पढ़ो। आगे दो तीन लाइन और पढ़ लीजिए थोड़ा सा। The life we breathe, the energy that we breathe, is all the expression of this Hiranyagarbha prana. It is the cosmic prana that is breathed by all the people, plants, animals, etc. All move because of the prana that enlivens them. और लाइफ, अच्छा मैं ये पैराग्राफ पढ़ लेती हूँ। ओके। ओके। Life does not mean living in the world. It is not activity of any kind. To live is itself life, not merely to do something or to speak or execute a deed. Life is the capacity to exist as different from manifested matter. It is not protoplasm. It is not thought. Prana and life are only different words meaning the same. And it is difficult to explain how a human being or animal differ from inanimate matter, just as it is difficult to prove that we exist. All that is connected with God is mysterious. वेरी गुड। यहाँ पर इन्होंने जो देवी आदिति प्रकट होती हैं वो बताया है ना, उसको ये प्राण प्राण बता रहे हैं विवेकानंद जी। हिरण्यगर्भ प्राण। विवेकानंद है कौन है? स्वामी दूसरे हैं कोई? या ये यहाँ जो स्वामी की हाँ जी दी हुई थी पिक्चर, एज आई स्टार्टेड विद, आई थिंक वो स्वामी होंगे, नॉट द विवेकानंद। नो, नॉट विवेकानंद, ये दूसरे स्वामी। या नहीं, अच्छा है। और ये जो बता रहे हैं ना, ये मुझे स्ट्राइक किया बड़ा इंटरेस्टिंग। टू लिव इज इटसेल्फ लाइफ। इट इज नॉट एक्टिविटी ऑफ एनी काइंड, टू लिव इज इटसेल्फ लाइफ। ये लग रहा है मुझे आजकल जो यंगस्टर्स है ना, उनका ये मोटो है, टू लिव इज इटसेल्फ लाइफ मैन, जस्ट एंजॉय। तो करने की कुछ जरूरत नहीं। आई मीन उनका तो है लिव द लाइफ द वे इट कम्स। या और ऐसा कोई
I mean, not for everyone, probably. No, not for everyone, but Yeah. ये आजकल थोड़ा सा ये हो गया है कि भी कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ना पड़े, जस्ट लाउंज करो, एंजॉय करो, एंड दैट्स योर लाइफ, इट्स लिविंग लाइफ। Easy way of going. या चलिए, तो और इस कुछ अध्याय बताना है इसके में जो बारे है, ये श्लोक जो है, नहीं, मैं कह रहा था इसके जो है श्लोक, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, में? क्योंकि इसमें बहुत सारे नए टर्म इंट्रोड्यूस कर दिए हैं और हम उसका रिलेशन नहीं पा रहे हैं, मतलब कि हाउ इट इज, They are very complicated. Yeah. जैसे इसमें कथा कैसे इन उपनिषदों का सबको, हाँ हाँ, इस सारा नहीं, आगे वाले श्लोक इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितने अच्छा, इसके हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे वो कंसेप्ट नई एक साथ उन्होंने घुसेड़ दिए। नई टर्मिनोलॉजी सारी आ गई है। या अब इसके ये, आगे वाला, ये गीता प्रेस वालों का अच्छा, फिर भी उसमें शायद सिंपल वे हो कुछ। गीता प्रेस मैं का गीता प्रेस का कठोपनिषद। पढ़ रहा हूँ, मैं गीता प्रेस का पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग फ्रॉम गीता प्रेस। या ये देखिए गीता प्रेस की है। गीता प्रेस हाँ का जी, ही इशादनो। ईशान, शादी, नो, या ठीक है। अच्छा, अब सातवां पढ़ते हैं, हाँ जी, एट। 8वां, या अरण्योर निहितो ये तो ख्याति वेदा गर्भ इव सुभ्रतो गर्भणी दिव्ये दिव ईद्यो जाग्रत वर्धिम युष्मन हविष्मन वर्धिम मनुष्य भी ईद्या एतद वै तत्। जिस प्रकार ये सर्वज्ञ अग्नि देवता गर्भणी स्त्रियों द्वारा भली भांति धारण किए हुए गर्भ की भांति दो अरणियों में सुरक्षित है, छिपा है, तथा जो जाग्रवद्धि सावधान और भविष्यवद्धि हवन करने योग्य सामग्रियों से युक्त मनुष्यों के द्वारा प्रतिदिन स्तुत करने योग्य है, वही यही है वो परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था। अब व्याख्या इसमें लिखी है, जिस प्रकार गर्भिणी स्त्री के द्वारा धारण किया हुआ शुद्ध अन्न पानादि से परिपुष्ट बालक गर्भ में छिपा रहता है, उसी प्रकार जो सर्वज्ञ अग्नि देवता अधर और उत्तर अरण ऊपर नीचे के काष्ठखंड के भीतर छिपे हुए हैं, तथा अग्नि विद्या के जानने वाले प्रयत्नशील सावधान श्रद्धाल सब प्रकार की आवश्यक सामग्रियों से संपन्न मनुष्यगण प्रतिदिन जिनकी स्तुति और आदर किया करते हैं, वे अग्नि देवता सर्वज्ञ परमेश्वर के ही प्रतीक हैं। नचिकेता, यही तुम्हारे द्वारा पूछे हुए ब्रह्म है। अब यहाँ पे अग्नि को उनका वो प्रतीक बता दिया है, और ये सब पढ़ लीजिए, मतलब इस गर्भिणी स्त्री के द्वारा जब मेटाफर दिया है, या वो कुछ डिफिकल्ट है यहाँ का, या अगर एट्थ की समझ ट्रांसलेशन इंग्लिश में राजी आप पढ़ेंगे, हाँ, अगर आपके पास उपलब्ध है। मैंने अनम्यूट कर लेना आप। ठीक है, हो गया। ये इंग्लिश वाला पेज नंबर 109 और कॉमर्स में जो है पहले ही। कोई और ही पढ़ दे, क्योंकि मुझे ये मिल ही नहीं रहा है इसमें। मिल नहीं रहा? अच्छा, चलिए तो मैं पढ़ता हूँ। दिस सुनाई हिरण्य, दे रहा है आपको मैं जो कह रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी, सुना। या ओके। या या दिस हिरण्यगर्भ कॉल्ड वैष्णवर Agni, Vaishvanar Agni in the Aranyakas and Nachiketa's Agni here, hidden in fire sticks like the embryo in pregnant women, should be daily adored. This verily is that. Wow. So, ये कौन सा नंबर पढ़ा आपने? नंबर 8 का।
या तो एम्ब्रो में ही भी जो प्राण है थे वो ना, भी गर्भ जो, या एम्ब्रोमी गर्भ जो, गर्भ में गर्भ, या गर्भ। या गीता में भी ये श्लोक आता है ना, जैसे या इट्स लाइक गर्भ झिल्ली से ढका रहता है, या ऐसे या या दर्पण ढका रहता है। या सही बात है। या यहाँ सब जगह देखिए एम्फेसाइज कर रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कि भी यहाँ पे सब जगह है। यहाँ पे देखिए इस तरह एक इन्होंने एग्जाम फ्रॉम पोटेंशियलिटी टू, मतलब अव्यक्त से व्यक्त में, हम्म जैसे गर्भिणी स्त्री के उसमें अव्यक्त रूप से, आई मीन जब जो वुमेन है पोटेंशियल इन पोटेंशियलिटी, ओके, देर इज ए सृष्टि उसके भीतर, ओके। हम्म इसीलिए जो हमारे यहाँ जो है प्री मेंस्ट्रुएशन गर्ल, ओके, उसको भवानी कहा जाता है। हम्म और जो हम भवानी, भवानी का मतलब भव मीन होता है कि होना, और भवानी का मतलब है जिसमें पोटेंशियल इसमें होगा, मतलब एट दैट टाइम द होल थिंग इज इन ए पोटेंशियल फॉर्म, आई हम्म मीन उस समय जो स्त्री का शरीर है वो गर्भ नहीं धारण कर सकता, लेकिन देर इज ए अंडरलाइंग पोटेंशियलिटी। हम्म अच्छा, इसीलिए हम भवानी करके उसकी पूजा करते हैं, हम्म जो वो कन्या हो। हम्म अच्छा, तो जो बुद्धिमान मनुष्य है वो ये देख सकता है कि अभी नहीं है, जो दृष्टि के सामने एक बच्चा नहीं है, लेकिन देर इज इन पोटेंशियलिटी इट एग्जिस्ट, ओके। हम्म तो अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि जो लकड़ियां होती है ना, तो अग्नि नहीं है, लेकिन पोटेंशियलिटी है। या एक पोटेंशियलिटी ये है, अगर प्रकट नहीं हुई, दो दो लकड़ी हैं, अगर आप उनको लगड़े, अगर आपको आता हो तो उससे अग्नि प्रकट हो जाएगी। हम्म तो इसी तरीके से वो जो है परम तत्व, वो अ, है, उसके कारण ये जो सृष्टि है, उसके कारण, उस परम तत्व के कारण है। अ, जिस तरह से हम, जिस तरह से कि हम अनइग्नाइटेड अनइग्नाइटेड वुड में हम इग्निशन देख सकते हैं, उसी तरीके से हमको वो देखना चाहिए। तो हाँ इसमें दो वही एग्जाम्पल दिए, बताया। देयर इज पोटेंशियलिटी, देयर इज, या तो ये ठीक है। कुछ डजंट मेक सेंस, आई मीन। अच्छा, नाइन्थ वन। क्योंकि छिपा हुआ बताया ना, छिपा हुआ। हाँ जी। हाँ, नहीं मतलब यतश्चो एदित सूर्यस्तम यत्र चा गच्छति तम दिवे अर्पितास्तु ना एति कश्चन एतद्। जहाँ से सूर्यदेव उदित होते हैं और अस्त भाव को भी प्राप्त होते हैं, सभी देवता उसी में समर्पित हैं। उस परमेश्वर को कोई कभी भी नहीं लांग सकता है, वही सब है जिसके लिए। इसमें पूछा, जिन परमेश्वर से सूर्यदेव प्रकट होते हैं और जिनमें जाकर विलीन हो जाते हैं, जिसकी महिमा में ही वे सूर्य देवता की उदय अस्त लीला नियम पूर्वक चलती है, उन पर ब्रह्म में ही संपूर्ण देवता प्रविष्ट है, सब उसी में ठहरे हुए हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो उन सर्वात्मक सर्व में सबके आदि अंत आश्रय स्थल परमेश्वर की महिमा और व्यवस्था का उल्लंघन कर सके। सर्वतो भाव से सभी सर्वदा उसके अधीन और उसी के अनुशासन में रहते हैं। कोई भी उनकी महिमा पार नहीं कर सकता। वे सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म पुरुषोत्तम ही तुम्हारे द्वारा पूछे हुए ब्रह्म है। अब यहाँ पे सूर्य देव को कुछ लोग पूर्ण ब्रह्म मानते हैं, मतलब पांच, जो हमारे यहाँ पांच देवता पूर्ण माने गए हैं, जिनकी लोग हिंदू धर्म में पूजा करते हैं, जैसे सूर्य भगवान, विष्णु, शिव, गणेश और देवी। जो यहाँ पर
सजेशन दे रहा है वो कठोपनिषद कि देखो तुम सूर्य भगवान की तरफ ध्यान करके भी उसको इनडायरेक्टली देख सकते हो कि सूर्य से सारा जीवन है इस पृथ्वी पर और उन्हीं से सब सस्टेन है. You can indirectly see the परम तत्व, यही वो है. इसमें इंग्लिश में पढ़ इवन वुड में भी जो फायर आप बता रहे थे वो भी सन हाँ सूर्य द्वारा ही भेजी गई फायर यानी कि जो सूर्य की हाँ किरणें हैं उनसे जो उसमें अफेक्ट चला गया वुड के अंदर, इट मेड इट हाँ पोटेंशियल फॉर फायर इनसाइड द, क्योंकि जब टोटली सूर्य या ना हो तो वो उसमें पोटेंशियलिटी आएगी नहीं वुड में, और जब वुड हाँ ही नहीं आप पैदा होगी, कुछ हाँ पैदा नहीं पोटेंशियल होगा, भी इसी तरीके से. पानी पानी रहेगा या या अब ये दो तरह से पोटेंशियल समझे. एक तो जैसे जिन जो बच्चे अगले साल पैदा होंगे, बेबीज, ओके, हम्म वो अभी नहीं है, लेकिन इन पोटेंशियल फॉर्म में जो फीमेल बॉडी है हम्म उसके भीतर है. या जब राइट और टाइम कौन आएगा, राइट कौन उनको सर्कमस्टांस रूप दे आएगा. रहा है. हम्म हाँ या तो इसकी ट्रांसलेशन है, यमा कंटिन्यूज, अच्छा. द सन सेट्स देयर, द सन राइजेज फ्रॉम देयर, द प्रोपेलिंग फोर्स बिहाइंड द सन which makes it rise and set is that force which all the gods worship daily. No one goes beyond that. This verily is that. या महिमा बताई है हर हम्म तरीके की. या महिमा बताइए. हाँ मतलब कुछ लोग महिमा जान के आकर्षित होते हैं हम्म कि ओ सो बिग, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, सूर्य भगवान कितने इनमें कितनी दूर है, कितनी शक्ति है, वो मतलब इससे प्रभावित होकर वो भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं. और कुछ ओके, लोग खोज क्या करने में पढ़े. ही लगे रहते हैं, सारा जीवन खोज करने में ही यदि लगे वे रहते हैं. या है जी. कुछ लोग खोज करने में ही लगे रहते हैं, बड़े बड़े हाँ एस्ट्रोफिजिसिस्ट, जो उनको मैंने जो सुना है कि वो बस कहते हैं गॉड, हाँ या दे कुड बी, दे मस्ट बी सम, बट उनको यानी कि देर इज, कभी उनको बोलते नहीं सुना कि देर इज गॉड. वो कहते हैं हमें प्रूफ नहीं मिल रहा, हम तो खोज करते जाएंगे. अच्छा, जो जो बड़े बड़े वो देखते हैं एस्ट्रोफिजिस्ट अपनी रेडियो टेलीस्कोप से, हाँ तो देखते कुछ नहीं है, वो डॉपलर शिफ्ट वगैरह होती है उनके, कुछ डिफरेंट ही होता है. मतलब इट्स नॉट समथिंग विच दे सी, इट्स या सम इनडायरेक्टली they draw the conclusion that that is there. draw the conclusion indirectly. There is nothing concrete to see there. Like this spot, okay, oh, my computer, my this AI is telling me this. AI किसने बनाई है? तुम ही लोगों ने बनाई है ना. अब वो जैसे रडार देखता है ना, वो प्लेन नहीं दिखाई देता है रडार को. हाँ देयर इज डॉट समथिंग डिफरेंट. या एरो जैसा दिखाई देता है. चलिए 10. ये अच्छा एग्जांपल है. जैसे प्लेन को मतलब जो पृथ्वी उसके जो रिफ्लेक्ट होती है ना उसके द्वारा जाना सकता है, इसीलिए भगवान को डायरेक्टली नहीं, बट जो या इनडायरेक्ट जो उसके एनिमेशंस है ना या उनके द्वारा किया जा सकता है. Yeah, why not? Use our कसम पढ़ते हैं. human radar उसके लिए. या यदि वे तदमुत्र यदमुत्र यदम उत्र तदम वह मृत्यो सा मृत्यो आपनोति या यह नानेव पश्यति. जो परब्रह्म
यहाँ है वही वहां है, जो वहां है वही यहाँ है। वो मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को अर्थात बारंबार जन्म मरण को आपनित होता है, जो इस जगत में नाना इस परमात्मा को अनेक की भांति देखता है। जो परब्रह्म यहाँ है वही वहां है, जो वहां है वही यहाँ भी है। वो मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, जो इस जगत में उस परमात्मा को अनेक की भांति देखता है। हम्म ये इंग्लिश में पढ़ी, इसमें ये जो जो डाइवर्सिटी में, जो हर एक चीज को डाइवर्स में देखता है, डाइवर्सिटी में यूनिटी को नहीं देख पाता है। हम्म यू नो, देयर इज डाइवर्सिटी एंड इन डाइवर्स देयर इज यूनिटी, देयर इज अंडरलाइंग काज। हम्म तो जो मनुष्य उस अंडरलाइंग काज को ना देख के सबको अलग ये फील करता है, ये सब का अस्तित्व अलग अलग है, वो जब या गीता में कहा है, या नो ओ एकष्टम अनुपश्यति। खैर इंग्लिश में पढ़ दीजिए। यो यो मा पश्यन्ति। या टू दिस यूनिवर्सल बीइंग there is no near and far. What is there is here, and what is here is there. Who perceives manifoldness goes from death to death. So जो इसमें तो ये मैनीफोल्डनेस मतलब कि जो द्वैतवादी है फ्रॉम गोज फ्रॉम डेथ टू डेथ। सो अद्वैतवादी होना बहुत जरूरी बताया जा रहा है यहाँ पर। ये दीपक जी कौन सा अध्याय, कौन सी वल्ली थी? ये हमारा बल्ली जो है, जो सेकंड बल्ली है, द्वितीय नहीं नहीं, अध्याय। सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट वाली है। या सेकंड चैप्टर, फर्स्ट बल्ली। सो पहली वल्ली है और टेंथ श्लोक। 10th श्लोक। 10th श्लोक। ओके। यूनिवर्सल बीइंग इज देयर, सो नो नियर। या असल में अगले अगले श्लोक में भी इसी को थोड़ा सा रिइंफोर्स किया है। मनसैव ए मनसैव आप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन मृत्यो सा मृत्युम गच्छति या यह नानेव पश्यति। जो शुद्ध मन से ये परमात्म तत्व को प्राप्त किए जाने योग्य है, इस जगत में एक परमात्मा के अतिरिक्त, इसलिए जो इस जगत में भांति भांति देखता है, वो मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात बार बार जन्मता होता है। अगेन वही बात है कि जो सबका अलग अलग अस्तित्व देखता है, वो ठीक नहीं देखता है, क्योंकि उसमें सब में एक ही है। जैसे गीता में कहा ना, यदा भूत पृथक भावम एक स्थम अनुपश्यति तत् एव च विस्तारम ब्रह्मम संपद्यते तथा। क्योंकि एक जो ब्रह्म का ही विस्तार है सब सब, और उन सब में यदा भूत पृथक भावम एक स्थम अनुपश्यति, जो देखता है, तो वही इसका है। जो इसको नहीं देख पाता है या जो इसके लिए प्रयत्न नहीं करता है, वही बार बार मृत्यु और जन्म को प्राप्त है। ठीक है, आगे चल। हाँ जी। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मानि तिष्ठति ईशानो भूत भूत भवस्य न ततो विजुगुप्से। अब इसमें यहाँ पे जो आत्मा है उसका साइज मतलब बताया है। एक्चुअली साइज नहीं, जिसको बताने के लिए उसकी सूक्ष्म है, इसलिए बताया है। इसमें लिखा है ये पुरुष, परम पुरुष, अंगुष्ठ मात्र अंगूठे के बराबर, आत्मनि मध्य, शरीर के मध्य भाग में रहता है, जो कि भूत, वर्तमान और भविष्य का शासन करने वाला है। उसे जानने के बाद
कोई किसी की भी निंदा नहीं करता है। यही है वो जिसके बारे में तुमने पूछा था। अब इसी तरह से कॉन्ट्रडिक्शन, एक तो आप सर्वव्यापकता बता रहे हैं, निराकार बता रहे हैं, और फिर यहाँ पर बता रहे हैं कि उसका आकार अंगूठे के बराबर है आपके। तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो आपकी आत्मा है उसकी बिल्कुल शक्ल आप जैसी है, लेकिन बिल्कुल आप जैसे ही है, लेकिन वो अंगूठे के बराबर आप जैसे आप है, एग्जैक्टली लाइक अंगूठे के बराबर वो आपके भीतर रहते हैं, वो आपकी आत्मा है। तो और कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं मैंने निकल वो उनकी मृत्यु हुई, मैंने देखा वो निकलते, वो बिल्कुल अंगूठे के बराबर थे, लेकिन वैसे ही थे जैसे कि हम लोग जब अच्छा। कल्पना थे। या तो ये तमाम तरह तरह की कल्पना कर रही है। हाँ, ये जो कि अपने समझने के लिए है। हम्म। इसका इसका पढ़ दीजिए आप। ओके, यह वैसी ही ट्रांसलेशन है यहाँ भी। दिस सुप्रीम एब्सोल्यूट ब्रह्म इज ऑल्सो द आत्मन ऑफ ऑल बीइंग्स ऑफ द साइज ऑफ अ थंब, ही रिजाइड्स इन द मिडल ऑफ द बॉडी। Yes. अच्छा, और इसका कुछ और ही अर्थ है, मतलब ये तो इसमें लोकेशन बता दी, साइज बता दिया, साइज और लोकेशन बता दिया। इसका मतलब दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ओके, जो कि हम अपने माइंड से कंसीव कर, लेकिन पहले ही बता दिया है कि जो माइंड से जो आप कंसीव करते हैं वो सत्य नहीं है। या तो ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको कर अंडरस्टैंडिंग, दिया है, लेकिन कॉन्सोलेशन उसका कह जो दीजिए कि परम एक तरह पुरुष है, से परम, हाँ कांसुलेट, या कंसोलेशन हो जाती है बंदे को कि हाँ ये परमात्मा मेरे भीतर ही है, अंगुष्ठ मात्र है। ठीक है हाँ तो बिल्कुल अप एंड डाउन पूरी बॉडी में। बिकॉज फीलिंग जहाँ तक होती है वहाँ पर आत्मा ही आत्मा है। हाँ अगर यहाँ पर कोई सुई चुभ जाए उंगली में या वट एवर, तो हाँ फील तो होगा, वहाँ पर फील होता है। अगर उंगली में यहाँ पर होता है, वो पैर में थोड़ी फील हो रहा है, यहाँ पर फील हो रहा है एग्जैक्टली। सो या यहाँ भी परमात्मा ही है। आई मीन थ्रू द नर्व्स वी आर फीलिंग इन द ब्रेन, वी नो द मैकेनिज्म नाउ, बट यस। है तो सही ना सारी जगह। और और कई बार कहते हैं कि कोई अंग कोई किसी का कटा हो ना, तो हाँ बॉडी से अलग भी हो गया हो तो वो कितनी देर तक हिलता ही रहता है। ये आपने देखा है कभी? मैंने मैंने वो कुत्ते की पूंछ वाला तो देखा हुआ है। किसी ने कुत्ते की पूंछ हाँ काट दी, राइट? वो लिजर्ड लिजर्ड को भी yes, देखते हैं तो लिजर्ड ऐसा को ही भी होता है। देखा, उसकी पूंछ हाँ कट लिजर्ड गई तो या और उसकी पूंछ अलग से हिल रही है, टिक 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 टिक। मैंने कहा ये क्या भैया, पूंछ अलग से हिल रही है, लिजर्ड वहां भागा जा रहा है, इधर भी जान उधर भी जान, ये कैसे? वेल कुछ देर तक हिलती है, उसके बाद वो शांत हो जाती हाँ बंद हो है। जाती है। दीपक जी, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन के 2-3 सेंटेंस और पढ़ दीजिए प्लीज। आप पढ़ लीजिए, यू गो हेड। ओके, इस 12वें श्लोक का टाइटल है जी, द इटर्नल लॉर्ड abiding in oneself. This supreme absolute Brahman is also the Atman of all beings. Of the size of a thumb, he resides in the middle of the body. इसके आगे इन्वर्टेड कॉमर्स के आगे है पेज 116 पर, दिस मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस गॉड, cosmically present and extra cosmically pervading, is also in one's heart. When he enters the heart, he is the Atman, present there in a special manner, ever a seer and never a seen, ever a seer and never a seen. यस दैट्स ठीक है, बहुत अच्छा समझाया। तो यहाँ पर 3 श्लोक रह गए, हम तो जल्दी से कर लेते हैं। अच्छा, हाँ जी।
अच्छा, अब 13 करते हैं। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो ज्योतिर्वाग धूमका ईशानो भूतवस्य सा एवाद्य सा उ शो एतद् व तत्। अब इसी का कंटिन्यूअस है। द थंब साइज पुरुष अंगुष्ठ अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला परम पुरुष परमात्मा धूम रहित ज्योति की भांति है, भूत वर्तमान और भविष्य पर शासन करने वाला है। वही परमात्मा आज और वही कल भी है, वो नित्य और सनातन है। ये वही है जिसके बारे में तुमने पूछा था। तो थोड़ा और उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है। जो अंगुष्ठ मात्र हम साइज पुरुष है उसका थोड़ा सा और दे दिया। आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ दीजिए। This so-called Angushtamatra Purusha, Supreme God, lodged in bodies, minds, intellects, is a flame without smoke, resplendence alone, devoid of shadow. या okay। तो इसमें अब इन्होंने पहले तो अंगुष्ठ मात्र बता दिया, लेकिन फिर उसके बाद और भी बहुत सी क्वालिटी बता दी Hmm. कि जिसकी कोई शेडो नहीं है। सिर्फ जब भी आप जैसे फायर विदाउट स्मोक देखिए, Yeah. फायर विदाउट। तो अच्छा, अब 7वां पढ़ देते हैं। यथोदकम पृष्ठम पर्वतेषु विधावती एवं धर्मान पृथक पश्यन्तास्तेनानु विधावती। जिस प्रकार ऊंचे शिखर पर बरसा हुआ जल पहाड़ के नीचे नाना स्थलों में चारों ओर चला जाता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न धर्मों से युक्त देव मनुष्य आदि को परमात्मा से पृथक देखकर उनका सेवन वाला करने वाला मनुष्य उन्हीं के पीछे दौड़ता रहता है, अर्थात उन्हीं शुभाशुभ लोकों में और नाना उच्च नीच में भटकता रहता है। वाह, ये तो हमारी इसमें यह है कि देखिए, जो वर्षा का जल हमारी हालत बता रहे हैं ये तो। हाँ हाँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी हालत ऐसी बात बता रहे। कई कई बार ऐसी रहती है हालत। जस्ट एज रेन दैट फॉल्स ऑन द क्रेस्ट ऑफ द माउंटेन may be scattered into many streams of water rushing forth in different directions, all getting dissipated and not collected, so the energies or the intelligence of a person gets distributed and channelized in many ways, exhausting him thoroughly. Yeah. तो इसके लिए तो फिर वही करना पड़ेगा, स्थित तो प्रज्ञ इसमें होना पड़ेगा। हाँ इसमें चैनलाइज। ये बताया कि देखिए, एक ही पानी जो शिखर पर बस था, तो उस समय एक था, लेकिन फिर वो जब नीचे आया तो कोई किसी पांड में चला गया, तो कोई किसी लेक में चला गया, तो कोई रिवर में चला गया ना। तो ये सब अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन या जो मूल रूप से वो एक ही है। हम्म और जो इसको नहीं देख पाता है, या समझता है उसकी सबको एग्जाम्पल दी है उन्होंने, पानी की एग्जाम्पल दी है तो समझाने के लिए कि आपको लग रहा होगा कि भी परमात्मा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, बट है सब जगह ही या वही है एक ही। एक ही है। हाँ, अभी देखो खुलासा करते हैं। यथोदकम शुद्धे शुद्धम मानसकम भवति एवं निर्विजानाति आत्मा भवति गौतम। जिस प्रकार निर्मल हृदय ने मेघों द्वारा सब ओर से बरसाया हुआ निर्मल जल, देखिए एक और शब्द है जल के लिए, उदकम, हम्म तादृक वैसा ही हो जाता है। इसी प्रकार हे गौतम मशीन नचकेत, एकमात्र परम ब्रह्म पुरुषोत्तम ही, परम ब्रह्म पुरुषोत्तम ही सब कुछ है, और जाने वाले मुनि का संसार से उपरत हुए आत्मा ब्रह्म को। इसमें लिखा है यहाँ, यही वर्षा का निर्मल जल यदि निर्मल जल में ही बरसता है तो उसी क्षण निर्मल ही हो जाता है, उसमें ना तो कोई विकार उत्पन्न होता है ना कहीं बिखरता है। इस प्रकार हे गौतम मशीन नचकेता, जो इस बात को भलीभांति जान गया है कि जो
कुछ है वो सब कुछ परब्रह्म पुरुषोत्तम ही है। उस मननशील संसार के बाहरी स्वरूप से उपरत पुरुष का आत्मा परब्रह्म में मिलकर उसके साथ आध्यात्म भाव को प्राप्त हो जाता है। इसमें इंग्लिश में कर दीजिए। Just as water poured into water becomes water alone, so the self of one who has understanding becomes the supreme. One who has understanding becomes the supreme. थोड़ा सा आगे बताया है, if the water falling from a mountain top were to collect and move towards the ocean, it would be one with the ocean. Likewise does the consciousness that collects itself rather than dissipates itself bring itself to a focus of power and joins the ocean of consciousness. या वही धीरे पुरुष की बात बता दी उन्होंने कि दे हैव टू वी आर अगले सेंटेंस में व्हेन आवर थॉट्स आर डिटरमिन्ड बाय द ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस वी आर धीर पुरुषस, आवर एक्शंस बिकम सेल्फ डिटरमिन्ड. तो अब ये फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, सेकंड चैप्टर में डिफरेंट है, तो अब यहीं पर रोकते हैं, यहीं पर विराम देते हैं, भजन इत्यादि। अगली बार हम लोग द्वितीय बल्ली से कंटिन्यू रखेंगे. प्रथम बल्ली समाप्तम. तो सब लोग पेज नंबर 122. और कोई डिस्कशन टॉपिक या कोई क्वेश्चन या कमेंट हो तो प्लीज़, और डिस्कशन इसके ऊपर करना हो तो कर सकते हैं. थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बता दीजिए जी कि कितने अध्याय हैं और एक अध्याय में जो सेक्शन है उनको वल्लीस कहते हैं, ये थोड़ा क्लियर नहीं है दिमाग में. अच्छा, ओके, तो देखिए बता दें. ओके, अभी देखिए कठोपनिषद में अध्याय कितने हैं? लग रहा है 2 ही अध्याय अध्याय हैं, हैं और 3 बल्लियां हैं. यानी कि 3 बल्लियां हैं. अच्छा, दूसरे अध्याय की 3 बल्लियां हैं, पहले की पता नहीं कितनी थी. पहले की भी 3 बल्ली हैं, पहले की 3 बल्ली हैं, दूसरे की 3 बल्ली हैं. या एंड दैट्स इट. तो टोटल 2 अध्याय हैं, जिसे इसमें लिखा हुआ है दो सेक्शन है इसमें. इसको क्या इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? चैप्टर लिखा हुआ है अध्याय को. अध्याय इज चैप्टर, यस. और वल्ली को इन्होंने सेक्शन लिखा है. अच्छा, इन्होंने सेक्शन लिखा होगा. या इन्होंने सेक्शन लिख दिया है, बट वी या सेक्शन हो गया, उसके बाद श्लोका हो गया. या इन्होंने हेडिंग दे के बस बनाया हुआ है, द इटर्नल लॉर्ड अबाइडिंग इन वन सेल्फ, सेक्शन कर दिया उसका, एंड देन श्लोका दिए हुए हैं. तो इंग्लिश वाले में भी श्लोक कह रहे हैं, वर्ष नहीं कह रहे. श्लोक, या और ये तीन्द्र जी कई बार मंत्र कहते हैं, कई बार श्लोक कहते हैं. इनकी भी कोई सिग्निफिकेंस है या दोनों इंटरचेंजेबल है? देखिए, मंत्र जो है वो किसी अफेक्ट देने के लिए यूज किया जाता है. हाँ, मतलब मंत्र है, जैसे कोई काम करना हो, मंत्र या
उसके द्वारा कोई आपको उपलब्धि करनी है, तब वो मंत्र है। अच्छा, श्लोक ये है जबकि आप उसको स्टडी कर रहे हो। आ, कुछ लोग गीता के श्लोकों को मंत्र भी कहते हैं, यूज करते हैं मंत्र की तरह। जैसे हम्म, जैसे कभी मान लीजिए किसी समय बहुत सारे, मतलब बहुत पर्टर्ब है दिमागों के, तो वो उन्होंने सेलेक्ट कर रखे हैं गीता के ये श्लोक, हम इसको पढ़ेंगे, इससे हमारे मन को शांति होगी, हम्म, तो वो मंत्र हो जाए। जैसे यस, कभी कभी होता है ना कि आपका मूड खराब है, तो कब कैसे किसको समझा जाए, तो अ, जैसे उसका 14वें अध्याय का है ना, प्रकृति के 3 गुण, प्रकाशम जब प्रवृत्ति चा मोह में जब पांडव, ना द्वेष्टि ना संप्रवृत्तानि ना निवृत्तानि काक्षि। कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये मतलब कभी लाइट इंटेलिजेंस, प्रकाशम प्रवृत्ति, और कभी कभी आपकी तबीयत होती है खूब, जाके अचीव करो, और मोह में मतलब बिना मूड खराब है, आप गुस्सा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं ना, तो आप ठीक नहीं हो रहा है, तो अगर ऐसा हो रहा हो तब मुझे तो मैं तो ये मंत्र पढ़ लेता हूँ, मैं कहता हूँ भाई इट विल बी पास, ओके, जस्ट काम डाउन। हम्म, तो उस समय ये मंत्र का हो जाता है रूप। या, जैसे गायत्री मंत्र है, तो गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है, मतलब भगवत प्राप्ति के लिए लोग पढ़ते हैं। कोई बीमारी हो रही हो या किसी को मतलब मरणावस्था में हो, तो उसको बचाने के लिए, तो ये मुझे मेरी तो समझ में आया। हम्म, मंत्र का मतलब होता है मन से त्राण, मन जो आपका से छुट्टी। थ्रोन, और किसी को पता है इसके बारे में? मंत्रा और श्लोका जो अलग अलग हैं, जैसे भगवत गीता में 700 श्लोक्स हैं, उनको वर्सेस भी हम कह देते हैं। भागवत में 18,000 श्लोक्स हैं, उनको वर्सेस भी। जैसे मंत्र दे आर सेपरेट ना। मंत्र मन से मनन, या जैसे भी उनको, जैसे जो जैसे गायत्री मंत्र है। गायत्री गायत्री का है, मंत्र ओम हुआ, त्रिभंग, जैसे महामृत्युंजय हो अलग गया, अलग मंत्र हैं। या, और शिव जी का जैसे हम ओम त्रिभंगम यजामहे सुगंधि पुष्टि हम्म, वर्धनम, ये मंत्र है। या, उर्वा रुक्मिण बंदना मृत्यु मुक्षी मामरता। या, तो और ये अलग फिर अलग हैं। जो ओम प्रार्थना नमो रूप में भगवते, भी मंत्र ओम होते नमो हैं। भगवते वासुदेवा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओम कृष्णाय वासुदेवा हरे हाँ, परमात्मा उसको भी मंत्र प्रणम बताते क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये मंत्र है। या, वर्सेस अलग है ये, या, श्लोका और वर्सेस। इवन ये 700 जो हम श्लोका गीता में, 18,000 वर्सेस भागवत। ये जो मंगलाचरण करते हैं वो भी मंत्र ही लग रहे हैं। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम, ये वगैरह भी मंत्र ही लग रहे हैं। और ये गीता का जो एक श्लोक है जिसको मैं मंत्र के रूप में अ, याद रखता हूँ, वो हैं। तो प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। ये वाला मैं ऑलवेज याद रखता हूँ। तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि भी अहंकार नहीं करना चाहिए मुझे, कि मैं या नहीं कर गीता रहा में हूँ। एक और है, ये, ओम तत्सत है, वो ही मंत्र का नाम, ओम तत्सत। हाँ जी, मंत्रों में नहीं। अच्छा, हाँ, मंत्रों में मंत्र जो है वो ओम ओम तत्सत, तत्सत, यस यस, रियलिटी जो सही रियल बताया है, आपने, यस सही ओम बताया, तत्सत। वेरी गुड, इसको ऐड हरि करके, तो आप इसका भी कहा हरि ओम तत्सत, या, फिर ही अपने आप ऐड करें, अदरवाइज या, ओम तत्सत ही। यस, या, दैट्स वेरी गुड। चलिए, तो आज की स्टडी हमारी यहाँ पर कंक्लूड होती है। नेक्स्ट टाइम वी विल कम बैक टू वेयर वी लेफ्ट ऑफ हियर। हमारे यहाँ तो 9:38 हो गया जी। हाँ जी, 5 आवर आ 9:38, गए। 9:38 हो गया हमारा, या 9 या 5 आवर्स डिफरेंस है, या अरे 5 ओवर आ गया। 4:38 है। तो क्या करना है, भजन करना है कि क्या करना है? चलिए, 10 मिनट होती है।
ओके। कहरवा गजल 3 एंड ई कहरवा गजल 3 130। चलिए एक भजन कर लेते हैं। सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले कूप नीर बिना, धेनु चीर बिना, धरती में हो बिना। कूप नीर बिना, धेनु चीर बिना, धरती में हो बिना। जैसे तरुवर फल बिनहीना, जैसे तरुवर फल बिनहीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले देह नैन बिना, रैन चंद्र बिना, मंदिर दीप बिना। देह नैन बिना, रैन चंद्र बिना, मंदिर दीप बिना। जैसे पंडित वेद विहीना, जैसे पंडित वेद विहीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले काम क्रोध मद लोभ निहारो, काम क्रोध मद लोभ निहारो। छाड़ दे अब संत जना, कहे नानक शाह सुन भगवंता। कहे नानक शाह सुन भगवंता, या जग में नहीं कोई अपना। सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले मेरे
बीती उमर हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले। बहुत सुंदर, अति सुंदर। थैंक यू। और नाना किसी राज जी गाएंगे कोई? राज जी नहीं, मुझे रहने दीजिए। मेरा तो मन दुखी है आज हरियाणा में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है। कहाँ पर? हरियाणा में, या हरियाणा में जो हिंदू के साथ हो रहा हाँ है? जी, हाँ जी, बहुत ही दयनीय अवस्था है। गवर्नमेंट तो ये भी कह रही है कि हिंदुओं ने की गलती है। एनीवे, उसको ज्यादा नहीं करना चाहता। या दैट्स दुखद घटना है काफी। तो उपाय तो गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा, बिकॉज यू नो उन्हीं के हाथ में सत्ता है, उन्हीं के हाथ में नहीं, कोई हिंदुओं के साथ है ही नहीं, कोई हिंदुओं का साथ, नेताओं में कोई हिंदुओं का साथ दे ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कुछ। कुछ अजीब सी, हाँ, हम्म। बहुत ही दुखद है, ये तो मानना पड़ेगा। बहुत ही मतलब या मेजॉरिटी में रह के भी इतना। और हिंदू का जो कुछ भी करते हैं उनको ऐसे दबा दिया जाता है एकदम। या मतलब जब वो पिट रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर कह रहा है कि ये हिंदुओं की गलती है, एक कह रहा है कि नहीं, एक कह रहा है कि ये हो रहा है हिंदुओं के साथ, दूसरा कह रहा है कि ये हिंदुओं की गलती है। तो हिंदुओं का सपोर्ट तो है ही नहीं। या उन्होंने वीडियो भी पहले जो मीडिया ने दिखाए ना, वो गलत कंक्लूजन पे ले जाते थे। तो मैंने हाँ, ये रिपीट है, देखिए कोई पहली बार नहीं है। सबको पता है क्या होगा, हिंदुओं को भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, लेकिन रिपीट वही होता है बार बार। और ये कर कौन रहा है इसमें? बांग्लादेशी बहुत इन्वॉल्व हैं। वो भारत में ही आके हमारी पिटाई कर रहे हैं। कहाँ बचेंगे? चलिए, Anyway, और कोई भजन गाना हो तो बोलिए, और या कोई कविता या कुछ सुनाना हो भजन जैसी, तो सुना सकते हैं। जितेंद्र जी, आप कोई सुना रहे हैं? 3-4 मिनट। या कोई मंत्र या कोई समथिंग। थोड़ा सा आपने उनका नानक जी का सुनाया था, नानक जी का हाँ जी, रिकॉर्ड सुनाया था। नानक जी का था ये। पहले पहले एक आध और श्लोक, एक आध और दोहा पढ़ देते हैं, उसके बाद उनको सुनाएंगे। ठीक। बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अब चेत, काल चिरैया चुंग रही, निश दिन आयु खे। राम सुमिर राम सुमिर राम सुमिर राम सुमिर, यही तेरो काज है, राम सुमिर राम सुमिर। माया को संग त्याग, हरिजू की शरण लाग, माया को संग त्याग, हरिजू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है, राम सुमिर राम सुमिर, यही तेरो काज है। सुपने जू धन पिछान, काहे पर करत मान, सुपने जू धन पिछान, काहे पर करत मान,
बारू की भीत जैसे वसुधा को राज है। राम सुमिर यही तेरो काज है। नानक जन कहत बात बिनस बिनस जई है तेरो गात। नानक जन कहत बात बिनस जई है तेरो गात। छिन छिन कर गयो काल तैसे जात आज है। राम सुमिर राम सुमिर राम सुमिर राम सुमिर यही तेरो काज है। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर। वेरी गुड। चलिए 4:50 हो गए, तो हम मेडिटेशन हाँ, 10 10 मिनट। मिनट्स कर लेते हैं। तो उससे पहले जितेंद्र जी मंत्र बोल देंगे और मैं 10 मिनट्स का टाइमर लगाऊंगा। ठीक है। तो सब उससे पहले मैं कैसे रिकॉर्डिंग, बैठेंगे कैसे? हाँ हाँ, बंद कर दीजिए इसको। बंद कर देता हूँ। जय श्री कृष्ण।